हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी नवीन पाठ्यक्रम को जानेंगे। इस पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 30% पाठ्यक्रम को इस वैश्विक महामारी के कारण हटा दिया गया है। जो शेष 70% पाठ्यक्रम है, उन 70% पाठ्यक्रम को ही इस वर्ष पढ़ना है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कौन कौन से अध्याय को इस पाठ्यक्रम से हटाया गया है और किन किन अध्याय को इस वर्ष पढ़ना है। यहाँ आइए देखिए, विषय सामान्य हिंदी या विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 11वीं या कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। खंड क यानी गद्य वाले पोर्शन से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। रामवृक्ष बेनी पीढ़ी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुला इस वर्ष नहीं पढ़ना है। काव्य में कविवर बिहारी का भक्ति और श्रृंगार नहीं पढ़ना है। कथा साहित्य में यशपाल के द्वारा लिखा गया समय इस वर्ष नहीं पढ़ना है और भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखित प्रायश्चित भी इस वर्ष नहीं पढ़ना है। खंड ख आपका आता है संस्कृत दिग्दर्शिका। संस्कृत दिग्दर्शिका में लोभा पापस्य कारणम नामक अध्याय को नहीं पढ़ना है। संस्कृत और हिंदी व्याकरण में संज्ञा में राजन, जगत और सरित के शब्द रूप नहीं तैयार करना है। सर्वनाम में सर्व, इदम और यद नहीं पढ़ना है। अर्थात इस तरह से आपके 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है। अब ये जो 70% पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को हम देखेंगे कि जो इस वर्ष हमें पढ़ना है। देखिए, उपयुक्त अनुक्रम में 70% पाठ्यक्रम निम्नवत है। सामान्य हिंदी की इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड क जो आपका गद्य, पद्य, खंड काव्य, नाटक और कहानी, जबकि जो खंड ख है आपका संस्कृत, गद्य, पद्य, निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण और पत्र लेखन होगा। देखिए, खंड को आपका 50 अंकों का होगा। टोटल 100 पूर्णांक है। तो पहला आपका क्या होगा, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास। गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग, प्रवर्तक, लेखक एवं उनकी रचनाओं पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका 5 अंकों का होगा। यानी कक्षा 11वीं और 12वीं में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके सेम है। मैंने वीडियो बना दिया हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। आप कक्षा 12वीं में का हिंदी खोलेंगे, उसमें आपको मिलेगा, क्योंकि 11वीं और 12वीं का सेम है, इसलिए मैंने 11वीं का नहीं बनाया। दूसरा है हिंदी काव्य साहित्य का विकास, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये भी आपके 5 अंक होंगे। तीसरा प्रश्न होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, इसके लिए 10 अंक मिलेंगे। आपका एक पैसेज देगा, उस पैसेज पे आधारित आपको 5 प्रश्न लिखने होंगे, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेगा। चौथा होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेगा। पांचवा है आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, शब्द सीमा 80 सेंटीमीटर 80 शब्द है, जिसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित है। 3 अंक आपके साहित्यिक परिचय पे और 2 अंक आपकी कृतियाँ पे। ख है आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, शब्द सीमा 80 है, इसके लिए भी आपको 5 अंक, एक गद्य से और एक पद्य से। छठवां प्रश्न होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, ये भी आपके अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है, जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित नाटक के कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, शब्द सीमा 80 है, इसके लिए भी आपको 5 अंक मिलेंगे। जो खंड ख है आपका, वो भी आपका 50 अंकों का होगा। 8वां प्रश्न है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए, जिसके लिए 7 अंक।
पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, इस पे भी 7 अंक। लोकोक्तियों मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग आपको 2 अंक का। क्रम संख्या 11 एवं 12 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 10वां प्रश्न जो है आपका संधि, दीर्घ गुणे यड़े आयाद में से किन 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद करना, इसके लिए 3 अंक। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान आत्मन और नामन, इसके लिए आपको 2 अंक। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, इसके लिए भी आपको 2 अंक। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग वचन कारक काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां। 12वां प्रश्न है रश्मि श्रृंगार करुण हास्य वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण। ख है अलंकार में शब्दालंकार, अनुप्रास यमक श्लेष के लक्षण अथवा उदाहरण। दूसरा है अर्थालंकार, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण तथा उदाहरण। ग है आपका छंद, यानी मात्रिक में आपका चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण। 13वां प्रश्न है पत्र लेखन, निम्नलिखित में से किसी एक पर नियुक्ति आवेदन पत्र। दूसरा है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। तीसरा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। 14वां प्रश्न है निबंध में विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित आपके 9 अंकों का होगा। अब हम लोग खंड ख के पाठ्य वस्तु को देखेंगे कि जो हमें पढ़ना है। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतवर्षोन्नत कैसी हो सकती है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, सरदार सिंह का आचरण की सभ्यता, डॉक्टर संपूर्णानंद का शिक्षा का उद्देश्य, राहु सांकृत्यायन का थातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, सड़क सुरक्षा, यानी टोटल ये 7 आपके 2, 2, 4, 2, 6 लेसन आपको पढ़ने हैं। काव्य हेतु निर्धारित जो पाठ्य वस्तु है संत कबीरदास, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास और महाकवि भूषण 4 अध्याय पढ़ने हैं। कथा साहित्य हेतु जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वह आपका है प्रेमचंद द्वारा लिखा बलिदान और जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया आकाशदीप। और नाटक जो पढ़ना हमको अलग अलग जिले के लिए अलग अलग निर्धारण है। कुहासा और किरण, लेखक विष्णु प्रभाकर। ये देखिए आपके जिले दिया है, किस किस जिले में पढ़ाया जाए। आन का मान है। गरुड़ध्वज जो नाटक यह है आपका गोरखपुर मंडल में इसे पढ़ाया जाता है, यानी महाराजगंज जिले में भी आपका ये गरुड़ध्वज नाटक आपको तैयार करना है। इसके बाद इसका आता है खंड ख। खंड ख में देखिए कि क्या क्या चीज़ें। संस्कृत में वंदना, प्रयाग, सदाचारोपदेश, हिमालय और गीतामृतम 5 अध्याय हैं। आपको ये 5 अध्याय पढ़ने हैं संस्कृत में। इस तरह से सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए यह हिंदी का पाठ्यक्रम है। अब हम लोग अंग्रेजी विषय के पाठ्यक्रम को देखेंगे। इस सब के लिए कॉमन ही है। देखिए प्रोज में आपका द ब्राउनिंग वर्जन, इसे भी हटा दिया गया है। द एडवेंचर, सिल्क रोड, ये तीनों अध्याय प्रोज से हटा दिए गए हैं। पोएट्री से फादर टू सन, ये भी हटा दिए गए हैं। सप्लीमेंट्री वाले पोर्शन से आपका द घात ऑफ ओनली वर्ड, बर्थ, द टेल ऑफ मिलोन सिटी, अर्थात 3 लेसन आपके सप्लीमेंट्री, 1 लेसन आपका पोएट्री और 3 लेसन प्रोज से हटा दिए गए हैं। अब 70% जो पाठ्यक्रम हमें पढ़ना है वो भी जानना है कि क्या क्या चीज़ें हैं पढ़नी है। ये देखिए सेक्शन ए से 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड 2 वोकैबुलरी क्वेश्चन। सेक्शन बी से जो राइटिंग आपका रिपोर्ट राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी। तीसरा है एसे, आर्टिकल। और चौथा है लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर्स। सेक्शन सी जो ग्रामर पोर्शन है आपका, इसमें 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन
a narration, synthesis, transformation, syntax, idioms and phrases, and phrasal words, synonyms, antonyms, one word substitution, homophones। छठवां आपका सेक्शन सी में होगा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, 8 अंकों का होगा। सेक्शन डी आपका लिटरेचर जो 40 मार्क्स का होगा, और हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक आपका 25 मार्क्स का होगा। देखिए प्रोज में आपका दिया है कि 7वां 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 मार्क्स का। 8वां जो है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके 8 मार्क्स के होंगे। पोएट्री में देखिए 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। 10वां है सेंट्रल आइडिया, आपके 4 अंकों का होगा। स्नैपशॉट यानी सप्लीमेंट्री रीडर का है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 7 मार्क्स का, और 12 दिया है यहाँ पे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये भी आपके 8 अंकों का होगा। हॉर्नबिल जो टेक्स्ट बुक है यहाँ प्रोज वाले पोर्शन से पहला आपका द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तीसरा है डिस्कवरिंग ट्रट द सेगा कॉन्टिन्यूज, और चौथा आपका लैंडस्केप ऑफ द सॉइल, और 5वां है द एलिंग पैनल द ग्रीन मोमेंट्स रोल। पोएट्री वाले में ए फोटोग्राफ, फिर से दूसरा है द लेबुरनम टॉप, तीसरा है द वॉइस ऑफ द रेन, और चौथा है चाइल्डहुड। अब यहाँ सप्लीमेंट्री रीडर से देखिए आपका दिया है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, दूसरा है द एड्रेसेस, तीसरा है रंगस मैरिज, चौथा है एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, और 5वां है मदर्स डे। यहाँ नीचे नोट्स में आपका दिया हुआ है कि ग्रामर हेतु कोई भी पुस्तक संस्तुत नहीं की गई है। छात्र विषय अध्यापक से परामर्श हेतु पुस्तक का चयन कर सकते हैं। फिगर आप स्पीच से संबंधित प्रश्न पोएट्री के अंतर्गत पूछे जाएंगे। यह टोटल आपके दिया कि कौन कौन से फिगर आप स्पीच आपको पढ़ने हैं। अब हम गणित विषय के पाठ्यक्रम को देखेंगे। इसमें देखिए कि इकाई 1 समुच्चय तथा फलन में क्रमित युक्त समुच्चयों का कार्तीय गुणन, 2 परिमित समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का अपने से कार्तीय गुणन तक संबंध की परिभाषा, आर क्लास आर का संबंध, चित्रीय आरेख संबंध का प्रांत, सप्रांत परास, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध, फलन का चित्रीय निरूपण, फलन का प्रांत, सप्रांत तथा परास, वास्तविक मान फलन, इन फलनों का प्रांत तथा परास, अचर, तत्समक, बहुपद, परिमेय, मापांक, चिन्ह तथा महत्तम पूर्णांक, फलन तथा उनके आरेख, फलनों का योग, अंतर गुणन तथा भागफल अब पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। बीजगणित वाले पोर्शन से इकाई 2 जो बीजगणित है, गणितीय आगमन का सिद्धांत, आगमन द्वारा उत्पत्ति के प्रक्रम, इस तरीके के अनुप्रयोग की प्रेरणा प्राकृतिक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं के न्यूनतम आगमनिक उपसमुच्चय के रूप में देखने से लेना, गणितीय आगमन का सिद्धांत तथा उसके समान अनुप्रयोग, इसे भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। दूसरा जो है रैखिक असमिकाएं में रैखिक असमिकाएं, एक चर में रैखिक असमिकाओं का बीजीय हल तथा उसका संख्या रेखा पर निरूपण, 2 चरों में रैखिक असमिकाओं का आलेखी हल, 2 चर राशियों के रैखिक असमिका निकाय का हल ज्ञात करने की आलेखी विधि। तीसरा जो है निर्देशांक ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक तथा निर्देशांक तल, एक बिंदु के निर्देशांक 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और खंड सूत्र, विभाजन सूत्र, ये भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इकाई जो 5 है आपका गणितीय विवेचन, गणित में मान्य कथन, संयोजक शब्द वाक्यांश, यदि और केवल यदि, आवश्यक तथा पर्याप्त, प्रतिबंध अंतर्भाव में और या से अंतर्निहित, और या एक ऐसे का अस्तित्व है कि समझ को पक्का करना तथा
उनका दैनिक जीवन तथा गणित से लिए उदाहरणों द्वारा तथा इसमें प्रयोग संयोजक शब्दों सहित कथनों की वैधता को सत्यापित करना, विरोध, विलोम तथा प्रतिधानात्मक के बीच अंतर, अर्थात इतने चीज़ों को हटा दिया गया है। अब देखिए जो पाठ्यक्रम हमें पढ़ना 70% उसमें क्या है, समुच्चय तथा फलन आपके 29 अंक का होगा। जो अभी ऊपर 30% में बताया गया उनको छोड़कर शेष पढ़ना है। बीजगणित वाले पोर्शन हमारे 37 अंक के, निर्देशांक ज्यामिति आपके 13 अंक, कलन से 6 अंक, गणितीय विवेचन से 3 अंक और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से 12 अंक, अर्थात कुल 100 अंकों का यह पेपर होगा। अब देखिए कि उसमें तो हटा दिया गया। अब पढ़ना क्या क्या है समुच्चय तथा फलन में, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। समुच्चय में समुच्चय तथा उसका निरूपण, रिक्त समुच्चय, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, सम समुच्चय, उपसमुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, विशेषकर अंतराल के रूप में संकेतन सहित, अधिसमुच्चय, समष्टि समुच्चय के वेन आरेख, समुच्चयों का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का अंतर, पूरक समुच्चय। यह आपका 29 अंकों में यह चीजें पढ़नी है। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति फलन में धनात्मक तथा ऋणात्मक कोण, कोणों की रेडियन तथा डिग्री में माप तथा उनका एक मापन से दूसरे में रूपांतरण, इकाई वृत्त की सहायता से त्रिकोणमिति फलनों की परिभाषा, x के सभी मानों के लिए तत्समक sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 का तत्समक सत्यापन, त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह, त्रिकोणमिति फलनों के प्रांत तथा परास्त तथा उनके आलेख का चित्रण, sin x प्लस माइनस y तथा cos x प्लस माइनस y के sin x cos x sin y cos y के रूप में अभिव्यक्त तथा उनके साधारण अनुप्रयोग। निम्न प्रकार के तत्समकों का निगमन भी है आपके सिलेबस में। ये देखिए tan का tan x प्लस माइनस y इज इक्वल tan x प्लस माइनस tan y अपान 1 प्लस माइनस tan x tan y, cot x प्लस y cot x प्लस माइनस y इज इक्वल cot x इंटू cot y माइनस प्लस 1 अपान cot y प्लस माइनस cot x। इस सबके निगमन आपको पढ़ना है। साइन अल्फा प्लस माइनस साइन बीटा इज इक्वल 2 साइन 1 अपान 2 इंटू अल्फा प्लस माइनस बीटा इंटू कास 1 अपान 2 इंटू, या ब्रैकेट में ही कह सकते हैं कि अल्फा माइनस प्लस बीटा। देखिए कास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 2 कास 1 अपान 2 इंटू 1 अपान 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा कास 1 अपान 2 ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए कास अल्फा माइनस कास बीटा इज इक्वल 2 साइन 1 अपान 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन 1 अपान 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये देखिए नीचे त्रिकोणमिति में से कुछ तो माइनस नहीं किया गया। यहाँ पे देखिए साइन 2x cos 2x tan 2x साइन 3x cos 3x तथा tan 3x से संबंधित तत्समक साइन y इज इक्वल साइन a cos y इज इक्वल cos a तथा tan y इज इक्वल tan a के प्रकार के त्रिकोणमिति समीकरणों के व्यापक हल। इकाई तो जो बीजगणित में है जो पढ़ना देखिए 37 अंकों में। सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण, सम्मिश्र संख्याओं की आवश्यकता, विशेषता, √-1 के लाने की प्रेरणा, सभी द्विघात समीकरणों को हल न कर पाने की अयोग्यता पर सम्मिश्र संख्याओं के बीच जी गुणधर्मों का संक्षिप्त विवरण, आर्गंड तल तथा सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण, बीजगणित के मूल प्रमेय का कथन, सम्मिश्र संख्याओं की पद्धति में द्विघात समीकरणों के हल। तीसरा आपका क्रमचय तथा संचय, गणना का आधारभूत सिद्धांत, फैक्टोरियल, क्रम संचय तथा संचय, NPR और NCR सूत्रों की उत्पत्ति तथा उनके संबंध, साधारण अनुप्रयोग। देखिए यहाँ चौथा बिंदु दे रहा द्विपद प्रमेय, ऐतिहासिक वर्णन, द्विपद प्रमेय का धन पूर्णांक के घातांकों के लिए कथन तथा उत्पत्ति, पास्कल का त्रिभुज नियम,
द्विपद प्रमेय के प्रसार में व्यापक पद तथा मध्यपद सरल अनुप्रयोग। यहाँ पांचवा बिंदु है अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी समांतर श्रेणी, समांतर माध्य, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी के सामान्य पद, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, अनंत गुणोत्तर श्रेणी और उसके योग, गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध, निम्नांकित मुख्य सूत्र। यहाँ पे आपका सिग्मा k = 1 ऊपर n है, k कॉमा सिग्मा k = 1 n तक k² और सिग्मा k = 1 n k³ यानी k² और k³। ये जो मुख्य सूत्र हैं इसे भी पढ़ना है। जो इकाई 3 है आपके निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपका सरल रेखा में पिछली कक्षाओं के द्विआयामी संकल्पनाओं 2D को दोहराना, एक रेखा की ढाल तथा दो रेखाओं के बीच का कोण, रेखा के समीकरण के विविध रूप, अक्ष के समांतर बिंदु ढाल रूप, ढाल अंतःखंड रूप, दो बिंदु रूप, अंतःखंड लंब रूप रेखा, व्यापक समीकरण, एक बिंदु की एक रेखा से दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। दूसरा है शंकु परिच्छेद, वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय, एक बिंदु, एक सरल रेखा तथा प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक युग्म शंकु परिच्छेद के अपभ्रष्ट रूप में केवल परिचय, वृत्त का मानक समीकरण, परवलय, दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय के मानक समीकरण तथा उनके सामान्य गुण। इकाई 4 है सीमा तथा अवकलज। अवकलज को दूरी के फलन के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित करना, सीमा का सहानुभूत बोध, बहुपद फलनों, परिमेय फलनों, त्रिकोणमितीय फलनों की सततता, अवकलज की परिभाषा तथा फलनों का योग, अंतर्गुणन तथा भाग द्वारा बने फलनों का अवकलन करना, बहुपद फलनों तथा त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज ज्ञात करना। और ये 6वां जो इकाई है आपके सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी में प्रकीर्णन की माप, वर्गीकृत तथा अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन, प्रसरण तथा मानक विचलन, उन बारंबारता बंटनों की विश्लेषण जिनका माध्य समान लेकिन प्रसरण अलग अलग है। दूसरा है प्रायिकता, यादृच्छिक परीक्षण, परिणाम, प्रतिदर्श समष्टि, समुच्चय रूप में घटनाओं का घटित होना, घटित न होना तथा या निःशेष घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, प्रायिकता के अभिगृहीत दृष्टिकोण, पिछली कक्षा के प्रायिकता सिद्धांतों से संबंध, एक घटना की प्रायिकता नॉट एंड तथा आर घटनाओं की प्रायिकता पढ़नी है। इस तरह से एक गणित के विषय का पाठ्यक्रम आपका समाप्त होता है। अब हम लोग कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को देखेंगे। खंड क, जिससे मतलब 30% जो पाठ्यक्रम कम किए गए हैं उस पाठ्यक्रम को देखेंगे। इकाई 1 भौतिक जगत तथा मापन, भौतिकी कार्य क्षेत्र एवं अंतर्निहित रोमांच, भौतिक नियमों की प्रकृति, भौतिकी प्रौद्योगिकी एवं समाज, इसे अब पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इकाई 2 से शुद्ध गति की निर्देश फ्रेम, जड़त्वी व अजड़त्वी फ्रेम, सरल रेखा में गति, स्थिति समय ग्राफ, चाल तथा वेग को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। इकाई 3 गति के नियम, बल की सहजानुभूत संकल्पना, जड़त्व न्यूटन के गति का पहला नियम, संवेग और न्यूटन के गति का दूसरा नियम, आवेग न्यूटन के गति का तृतीय नियम को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इकाई 5 है दृढ़ पिंड तथा कणों की निकाय की गति, समांतर अक्ष तथा लंबवत अक्ष प्रमेयों के प्राकथन तथा इनके अनुप्रयोग। इकाई 6 गुरुत्वाकर्षण से ग्रही गति के केपलर के नियम और गुरुत्वीय त्वरण को हटा दिया गया है। जो खंड ख है आपका, खंड ख में इकाई 1 से स्थूल द्रव्य के गुण, प्रत्यास्थ व्यवहार, अपरूपण, दृढ़ता गुणांक, पायसन अनुपात, प्रत्यास्थ ऊर्जा, उष्मा, ताप
उष्मा स्थानांतरण, चालन, संवहन तथा विकिरण को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। उष्मागतिकी से उष्मा इंजन, प्रशीतित्र और इकाई 4 जो दोलन तथा तरंगे हैं, मूल विधा तथा गुणवृत्तियाँ, डॉपलर प्रभाव को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। प्रयोगात्मक कार्य में 12 के स्थान पर केवल 8 प्रैक्टिकल अब कराए जाएंगे, केवल सैद्धांतिक प्रोजेक्ट कराए जाएंगे। अब देखिए, उपयुक्त जो 70% हमारे जो पाठ्यक्रम हैं जिसे हमें पढ़ना है वह पाठ्यक्रम यहाँ से हैं। भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय भौतिक जगत तथा मापन से आपको 2 अंक मिलेंगे। शुद्ध गतिकी से 6 अंक, गति के नियम से 7, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति से 7 अंक और दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति से 7 अंक और गुरुत्वाकर्षण से 6 अंक। अब देखिए 2 अंकों में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। मापन की आवश्यकता, माप के मात्रक, प्रणालियाँ, एसआई मात्रक, मूल तथा व्युत्पन्न मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, मापन यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता, माप में त्रुटि, सार्थक अंक। भौतिक राशियों की विमाएँ, विमीय विश्लेषण तथा इसके अनुप्रयोग पढ़ना है। इकाई 2 शुद्ध गति के वर्णन के लिए अवकलन तथा समाकलन की प्रारंभिक संकल्पनाएं, एक समान तथा असमान गति, मध्य चाल तथा ताक्षणिक वेग, एक समान त्वरित वेग, त्वरित गति, वेग समय, स्थिति समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति के लिए संबंध, ग्राफीय विवेचन, अदिश और सदिश राशियाँ, स्थिति एवं विस्थापन, सदिश तथा संकेतन पद्धति, सदिश का समानता, सदिशों का वास्तविक संख्याओं से गुणन, सदिशों का जोड़ व घटाना, आपेक्षिक वेग। एकांक सदिश, किसी तल में सदिश का वियोजन, समकोणी घटक, सदिशों का अदिश तथा सदिश गुणनफल, एक समतल में गति, एक समान वेग तथा एक समान त्वरण के प्रकरण, प्रक्षेप गति, एक समान वृत्तीय गति। इकाई जो 3 है गति के नियम, जिससे 7 अंक आपको मिलेंगे। इसमें रेखीय संवेग संरक्षण नियम तथा इनके अनुप्रयोग, संगामी बलों का संतुलन, स्थैतिक तथा गतिज घर्षण के नियम, लैटिनिक घर्षण, एक समान वृत्तीय गति की गतिक अभिकेंद्र बल, वृत्तीय गति के उदाहरण, समतल वृत्ताकार सड़कों पर वाहन, ढालू सड़कों पर वाहन। इकाई जो 4 है कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, नियत बल तथा परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, गतिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, शक्ति स्थितिज ऊर्जा की धारणा, कमाने की स्थितिज ऊर्जा, संरक्षी बल, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाएं, असंरक्षी बल, एक व द्विविमीय तल में प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट्ट ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। इकाई जो 5 है आपके दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय में गति, द्विकर्ण निकाय का संहित केंद्र, संवेग संरक्षण तथा संहित केंद्र गति, दृढ़ पिंड का संहित केंद्र, एक समान छड़ का संहति केंद्र, बल का आघूर्ण, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण के कुछ उदाहरण सहित दृढ़ पिंडों का संतुलन, दृढ़ पिंडों की घूर्ण गति तथा घूर्णी गति के समीकरण, रैखिक तथा घूर्णी गतियों की तुलना, जड़त्व आघूर्ण, घूर्णन त्रिज्या, सरल ज्यामिति पिंडों के जड़त्व आघूर्ण के मान, इसकी व्युत्पत्ति नहीं। इकाई जो 6 है आपका गुरुत्वाकर्षण में, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वीय त्वरण के मान में ऊंचाई, गहराई, पृथ्वी के घूर्णन के कारण परिवर्तन, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, पलायन वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग, भूत तुल्यकाली उपग्रह। यह आपका खंड क का था। और देखिए खंड ख जो है हमारा, खंड ख से स्थूल द्रव्य के गुण 10 अंक के, उष्मागतिकी से 9 अंक, आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैस का अणुगति सिद्धांत 6 अंक और दोलन तथा तरंगे आपके 10 अंक के। स्थूल द्रव के गुण में प्रतिबल विकृति संबंध, हुक का नियम, यंग गुणांक,
आयतन प्रत्यास्थ गुणांक प्रक्रम, तरल स्तंभ के कारण दाब, पास्कल का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, द्रव चलित लिफ्ट तथा द्रव चलित ब्रेक, तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव, श्यानता, स्टोक्स का नियम, सीमांत वेग, रेनॉल्ड अंक, धारा रेखी तथा प्रक्षुब्ध प्रवाह, क्रांतिक वेग, बर्नौली का प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग, पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठ तनाव, संपर्क कोण, दाब आधिक्य पृष्ठ तनाव की धारणा का बूंदों, बुलबुलों तथा कोशिका क्रिया में अनुप्रयोग, तापीय प्रसार, ठोस, द्रव तथा गैस का तापीय प्रसार, समतापीय प्रक्रम, जल में असंगत प्रसार और इसका प्रभाव, विशिष्ट ऊष्माधारिता CPCV, कैलोरीमित अवस्था परिवर्तन, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा धारिता। या अब पढ़ना है कृष्ण पिंड विकिरण, किरचॉफ का नियम, अवशोषण और उत्सर्जन क्षमता और ग्रीन हाउस प्रभाव, ऊष्मा चालकता, न्यूटन का शीतलन नियम, वीन का विस्थापन नियम, स्टीफेन का नियम। इकाई जो दो है ऊष्मागतिकीय। ऊष्मागतिकी में हमें तापीय साम्य तथा ताप की परिभाषा, ऊष्मागतिकी का शून्य कोट नियम, ऊष्मा कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, समतापीय प्रक्रम, रुद्रोष्म प्रक्रम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। इकाई 3 आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, आपका 6 अंकों का। आदर्श गैस के लिए अवस्था का समीकरण, गैस के संपीड़न में किया गया कार्य, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, अभिगृहित दाब की संकल्पना, गतिज ऊर्जा तथा ताप, गैस के अणुओं के वर्ग माध्यमूल चाल, स्वतंत्र कोट, ऊर्जा संविभाजन नियम, केवल प्रकथन तथा गैसों की विशिष्ट ऊष्मा पर अनुप्रयोग, माध्य मुक्त पथ की संकल्पना, अवगाद्रो संख्या। इकाई जो 4 है दोलन तथा तरंगे। इसमें आपको आवर्ती गति, आवर्तकाल, आवृत्ति, समय के फलन के रूप में विस्थापन, आवर्ती फलन, सरल आवर्त गति तथा इसका समीकरण, कला, कमाने की दोलन, प्रत्यानयन, बल तथा बल स्थिरांक, SHM में ऊर्जा, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाएं, सरल लोलक, इसके आवर्तकाल के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति, मुक्त, अवमंदित तथा प्रणोदित दोलन, केवल गुणात्मक धारणा, अनुनाद, तरल गति, अनुदैर्घ्यता, अनुप्रस्थ तरंगे, तरंग गति की चाल, प्रगामी तरंग के लिए विस्थापन संबंध, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों का परावर्तन, डोरियों तथा पाइपों में अप्रगामी तरंगे का विस्पंद। या आपका प्रयोगात्मक जो प्रैक्टिकल का है, प्रयोगात्मक परीक्षा में अंक विभाजन ऐसे अंक विभाजन से फिलहाल आपको मतलब नहीं है, प्रयोग सूची से मतलब है कि आपको प्रैक्टिकल क्या क्या चीज़ें करनी है। वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी छोटी गोली बेलनाकार वस्तु की व्यास ज्ञात करना, स्क्रू गेज की सहायता से दिए गए तार का व्यास ज्ञात करना। तीसरा, सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम के उपयोग द्वारा दी गई वस्तु का भार ज्ञात करना। सरल लोलक का उपयोग करें, LT तथा LT स्क्वायर ग्राफ खींचकर उचित ग्राफ का उपयोग करके सेकेंडरी लोलक के प्रभावी लंबाई ज्ञात करना। पाँचवा है गोलाई मापी की सहायता से किसी गोली तल की वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करना। छठवां है सरल लोलक द्वारा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान ज्ञात करना। सातवां प्रैक्टिकल है गुटके तथा क्षैतिज पृष्ठ के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात करने के लिए सीमांत घर्षण तथा अविलंब प्रतिक्रिया के बीच संबंध का अध्ययन करना तथा घर्षण गुणांक ज्ञात करना। आठवां है दिए गए तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना सरल के उपकरण की सहायता से। नौवां है लोड विस्तार ग्राफ खींचकर किसी कुंडलनी कमानी का बल स्थिरांक ज्ञात करना। 10वां है कोशिकीय उन्नयन विधि द्वारा जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। तो 10 प्रैक्टिकल आपके ये हैं। खंड ख से आपके 11वां प्रैक्टिकल है शीतलन वक्र खींचकर किसी तत्व वस्तु के ताप तथा समय के बीच संबंध का अध्ययन करना। मिश्रण विधि द्वारा किसी दिए गए ठोस द्रव की विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्ञात करना। 13 है स्वर मापी का उपयोग करके नियत तनाव पर किसी दिए गए तार की लंबाई E तथा आवृत्ति H के बीच आवृत्ति N होना चाहिए
के बीच संबंध का अध्ययन करना तथा m एवं I/E के मध्य ग्राफ खींचना। दूसरा है आपका स्वरमापी का उपयोग करके नियत आवृत्ति के लिए किसी दिए गए तार की लंबाई E तथा तनाव T के बीच कोई संबंध का अध्ययन करना तथा E² तथा T के मध्य ग्राफ खींचना। 14 है अनुनाद नली का उपयोग करके दो अनुनाद स्थितियों द्वारा कक्ष ताप पर वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करने तथा अन्य संधारित्र ज्ञात करना। 15 है P तथा V एवं P तथा 1/V के बीच में ग्राफ खींचकर नियत ताप पर वायु के नमूने के लिए दाब के साथ आयतन में परिवर्तन का अध्ययन करना। 16 है किसी दी गई गोल वस्तु का सीमांत वेग मापकर दिए गए श्यान द्रव का श्यानता गुणांक ज्ञात करना। 17 है न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन करना। 18 है स्प्रिंग के लिए भार तथा लंबाई में वृद्धि के बीच वक्र खींचकर बल नियतांक ज्ञात करना। 19 है स्वरमापी की सहायता से किसी दिए गए स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करना। और 20वां है अनुनाद नली की सहायता से अनुनाद नली का उपयोग करके दो स्वरित्र आवृत्तियों की तुलना करना तथा अन्य संशोधन ज्ञात करना। इस तरह से हम लोग अभी तक हिंदी के, अंग्रेजी के, गणित के और भौतिक विज्ञान के सिलेबस को देखें। अगले वीडियो में वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है इस वजह से, क्योंकि हमने 10th और 12th का बनाया, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, अपलोडिंग में दिक्कत हो रही है। इसलिए एक अलग वीडियो फिर बनाएंगे जिसमें रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम, क्योंकि दोनों प्रैक्टिकली विषय हैं और क्या क्या प्रैक्टिकल में इंक्लूड किया गया है और क्या क्या हटाया गया वह सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। तो हम लोग अगले वीडियो में अन्य विषयों के पाठ्यक्रम को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द